विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। कुशीनगर जिले के नगर पंचायत सितौनी में स्थित पथलेश्वर नाथ मंदिर की महिमा अपरंपार है। आज महाशिवरात्रि का दिन और महादेव के भक्तों का एक हुजूम, एक जनसैलाब महादेव के सभी मंदिरों में महादेव का दर्शन करने के लिए और अपनी मन्नतें मांगने के लिए। इसमें खास कुशीनगर का एक मंदिर है पथलेश्वर नाथ। पथलेश्वर नाथ बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है दोस्तों, मैं आज एक पत्रकार के तौर पे नहीं, एक महादेव का भक्त के तौर पे बात कर रहा हूँ। महादेव का आशीर्वाद और खुद पथलेश्वर नाथ बाबा का आशीर्वाद मुझे इतना मिलता है। मैं कहीं भी देश प्रदेश में रहता हूँ, जब भी अपने होम टाउन आता हूँ तो यहाँ जरूर आता हूँ, और आप जब आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। खास करके महिलाओं में एक अलग लगाव रहता है पथलेश्वर नाथ मंदिर को लेकर, और बाज़ीन औरतें हैं, खास करके सोमवार के दिन जो है भोलेनाथ को जल चढ़ाती हैं, मन की मुरादें मांगती हैं, उनकी मुरादें पूरा होती हैं। मेरे साथ सतेंद्र गिरी जी महाराज हैं, इस मंदिर के महंत हैं, और यह वह स्थान है, यह सिद्ध स्थान में से एक माना जाता है। बाबा जी प्रणाम आपको। ताकि पथलेश्वर नाथ बाबा की महिमा ऐसी है, सावन के महीनों में देखा जाता है कि महीनों के महीनों दिन भक्तों का तांता लगता है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये स्वयंभू भगवान भोलेनाथ है, ये प्रकट हुए हैं। अच्छा, न किसी के द्वारा स्थापित है। अच्छा, स्थापित नहीं है? नहीं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं प्रकट हुए हैं जी। और इनकी महिमा जो जहाँ भी स्वयंभू मंदिर मिलेंगे आपको, वह सभी की मनोकामना पूर्ण होता है जी। यहाँ जिसके संतान नहीं है, हाँ, लोग मार्कंडे जी जाते हैं। हाँ, जो प्राप्ति वहाँ होती है वो यहाँ भी होता है। जी जी। और क्योंकि ये एक सन्यासी पीठ भी है, सन्यासी पीठ है, जी हाँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि जूना अखाड़े का एक सन्यासी, हम लोग शंकराचार्य मत को लेकर के चलने वाले एक सन्यासी पीठ है। अच्छा। और कुशीनगर जनपद में जी मात्र यही एक पीठ है जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए, अच्छा, इस धर्म स्थल को संरक्षित करते हुए आगे पूरे कुशीनगर जनपद में? पूरे कुशीनगर जनपद। अच्छा, और क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता यही है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, और चूंकि इनका आकार प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। अच्छा, ये अपने आप बढ़ते रहते हैं। इसकी चर्चा हमेशा होती है, इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है, अक्सर पेपरों में भी निकलता रहता है। और यहाँ यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि, जैसे काल सर्प दोष है, जी जी, संतान उत्पत्ति का जो है उसकी पूजा होती है, जो मार्कंडे पुराण की विधियां हैं वो भी यहाँ संपन्न कराए जाते हैं। अच्छा अच्छा। अन्य भी ग्रह गोचरों की शांति यहाँ कराई जाती है। और क्योंकि सन्यासी पीठ जब होता है जहाँ भी है शंकराचार्य के मत से, तो वह उस परंपरा को लेकर चलता है कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाषो कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। कि जैसे भगवान शंकर स्वयं अवतार लिए हैं शंकराचार्य के रूप में, उसी तरह से स्वयं शंकर ही यहाँ पथलेश्वर नाथ में स्वयं उनका अवतार हुआ है। पथलेश्वर नाथ बाबा की जब भी बात आती है तो यहाँ के जो महादेव के भक्त हैं उनका एक अलग लगाव है। लगाव ऐसा है, कोई इनको अड़भंगी कहता है, कोई बौरावा कहता है, अलग अलग प्रकार की विधि है और लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं। ये कहा जाता है कि जब यह मंदिर नहीं था तो कोई सन्यासी बाबा थे, कुछ ऐसी कहानी है, वो क्या कहानी है, जरा जिक्र करें। जब यह मंदिर नहीं था जी, तो यहाँ पर ग्वाल बाल उस पत्थर को ले जाकर के जंगलों में मूजा छूटते थे, वहीं छोड़ के चले जाते थे। अच्छा, जो गाय चराने वाले थे। तो फिर बाद में दूसरे दिन यहाँ आते थे तो यही वो मिलते थे। अच्छा, मैं उस पत्थर को हमेशा हटा देते थे, अगले दिन वो फिर वहीं उसी स्थान पे जो है मिल जाता था। ये 1900 लगभग करीब 48 के समय में, अच्छा, यहाँ पर नागाओं की टोली आई जी। तो उस समय क्षेत्र में एक स्वप्न हुआ कि हमको यहाँ पर चरवाहे बहुत कष्ट दे रहे हैं, जिसके कारण से मैं पूरे क्षेत्र को खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो नागाओं की टोली जब आई जी, तो नागाओं की टोली ने क्षेत्र की जनता से मिल करके और प्रथम इनको शांत करने के लिए एक चबूतरा बनाया
और चबूतरा बना करके, थोड़ा पीछे जी, चबूतरा बना करके उस पर भगवान स्थापित किए। हाँ, पत्थर को उस पर स्थापित करके और पूजन पाठ करना शुरू जी। किए और रुद्र महायज्ञ हुआ। लगातार 11 रुद्र महायज्ञ हुए। पूजनीय हमारे स्वर्गीय गुरु स्वामी शंकरानंद गिरि जी के द्वारा जी। और इस क्षेत्र के जितने बड़े छोटे से लेके बड़े तक जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। एक और कहानी का जिक्र होता है कि जब यह पुल बन रहा था जी, तो कुछ ऐसी कहानी है कि वो पुल ढह जा रहा था या उसका पाया गिर जा रहा था, वो क्या कहानी है बाबा जी? सीसीएल कंपनी यहाँ पुल का निर्माण कर रहे थे। अच्छा। तो दिन भर काम पाया गलाने का काम करते थे। हाँ। रात में काम रोक दिया जाता था, तो सवेरे फिर जब जाते थे मशीनरी वगैरह लगा करके करने के लिए, तो वो पाया जो है जी, उस समय जो है वो गल जाता था, पता नहीं चलता था। अच्छा अच्छा। तो उस समय बड़े सीसीएल कंपनी का मालिक परेशान हो गया। हाँ। तो उसने जो है इनसे किसी गांव के ही बुजुर्गों ने कहा जी कि यहाँ पर संत रहते हैं, नागा जी रहते हैं, एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ आप लोग दर्शन करिए। अच्छा। और वहाँ से हो सकता है कोई समाधान हो। तो यहाँ आए, पूज्य महाराज आशीर्वाद लिए। हाँ। तब जो है निवारण हुआ इन चीजों का। पूज्य महाराज जी से मिले भी, महाराज जी ने वही कहा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। भगवान राम जब लंका पर सेतु बंध रामेश्वरम की निर्माण कर रहे थे, तो सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना किए और उसके बाद जो है तब वह समुद्र पर सेतु का कार्य संपन्न हुआ। उसी तरह से यहाँ सीसीएल कंपनी ने इस मंदिर का अर्ध विकसित मंदिर था, आधे में निर्माण हो चुका था, आधा बाकी था। अच्छा। उसको पूर्ण कराया। जब यह पूर्ण कराया तो उनका विकार पूर्ण हो गया हुआ। तो पथलेश्वर नाथ बाबा की महिमा, अलग अलग कहानियां और भक्त का जो भाव होता है, उसी भाव के हिसाब से भोलेनाथ भक्तों के दिल पे राज करते हैं। आप मेरे दाहिने साइड में देखेंगे, खास करके युवाओं की, महिलाओं की एक बड़ी टोली। और जैसे ही ताकि ये जो ट्रेन रूट आता है, अभी बिहार से सटे बॉर्डर पे है, तो बिहार से जब भी कोई पैसेंजर ट्रेन आएगी तो भीड़ की संख्या और बढ़ जाएगी। और पथलेश्वर नाथ बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है, आप आएंगे यहाँ पे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। और महादेव ऐसा लगता है खुद अपने भक्तों से बात करते हैं। तो पथलेश्वर नाथ मंदिर की महिमा अपरंपार है। और इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेला गांव को जोड़ता है, कल्चर को जोड़ता है, संस्कार को जोड़ता है। और जब कहीं भी किसी क्षेत्र में मेला लगता है, चाहे मंदिर में मेला लगे, चाहे गांव में मेला लगे, चाहे किसी प्रांगण में मेला लगे, तो पूरे परिवार के लोग आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं मेला अपने आप में एक उत्सव लेकर आता है। तो इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को